और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, छांगुर मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट। जाकिर नाइक से कनेक्शन। छांगुर जलाल धर्मांतरण का मास्टरमाइंड, एक पूरी धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाने वाला शख्स, विदेशी फंडिंग लेने का आरोप, कई सबूत इसके मिल चुके हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह, भारत का दुश्मन जाकिर नाइक से भी इसके कनेक्शन है। जाकिर की कई कंपनीज छांगुर को फंड कर रही थी। सिमी और पीएफआई के आतंकियों से भी फंडिंग मिलती थी। जरा सोचिए, ये छांगुर जलाल कैसे विदेशों से फंड लेते हुए, देश के दुश्मनों से फंड लेते हुए भारत में अवैध धर्मांतरण कर रहा था। इस्लामिक कट्टरपंथी जो कि भगोड़ा है भारत के लिए, जाकिर अब्दुल करीम नाइक, अवतार इससे जुड़ते हुए दिख रहा है। जाकिर नाइक से कई दिनों से इसे फंडिंग मिल रही थी, यह बात अब तक निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि कई कंपनीज जाकिर नाइक की जो छांगुर जलाल को फंड कर रही थी। और यह फंडिंग क्यों? भाई जाकिर नाइक क्या चाहता है देश के अंदर, यह सब जानते हैं। उसकी कट्टरपंथी सोच वो कैसे स्प्रेड करता था, यह किसी से छिपा नहीं है। और अपनी उस सोच को जाकिर नाइक किससे एग्जीक्यूट करा रहा था? छांगुर बाबा से। अभी तक ये इन्फो है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जाकिर नाइक का वीडियो छांगुर जलाल की ओर से दिखाया जाता था ताकि वो लोगों को कन्वर्ट कर पाए। मतलब पैसा देकर, जबरिया, बहला फुसलाकर हर वो तरीका अपनाया जाता था इस गैंग की ओर से जिससे लोग धर्मांतरित हो जाएं। और उसका एक बहुत बड़ा पार्ट यह था कि जाकिर नाइक के वीडियो दिखाए जाते थे ताकि लोगों को कन्वर्ट किया जा सके। मनीष यादव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनीष, विदेशी फंडिंग की बात तो बहुत पहले सामने आ गई थी छांगुर जलाल को लेकर, लेकिन बहुत हैरान करता है ये कि जाकिर नाइक से फंडिंग ले रहा था छांगुर जलाल। भारत देश का दुश्मन जाकिर नाइक जो भारत में भगोड़ा है, इससे फंड लेकर भी देश के अंदर धर्मांतरण का यह पूरा कारोबार चलाया जा रहा था। अब जाकिर नाइक से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। जाकिर नाइक न केवल ब्रेन वॉश के लिए वीडियो का इस्तेमाल उसकी छांगुर किया करता था, बल्कि बड़े पैमाने पर अपनी कुछ कंपनीज के जरिए छांगुर तक फंड भी मुहैया कराया करता था। नेपाल के जरिए अगर कैश रकम की जरूरत होती थी तो हवाला का नेटवर्क का इस्तेमाल किया करता था। तो जाकिर नाइक की जो गजवाए हिंद की कोशिश है, उसे परवान चढ़ाता हुआ छांगुर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर इलाके से नजर आ रहा था। और उसके लिए जितने भी धन की जरूरत थी, जितने भी पैसों की मदद की जरूरत थी, वो छांगुर को जाकिर नाइक की कंपनियां मुहैया कराती थी। एटीएस और एसटीएफ अब इस मामले में पड़ताल कर रही है कि आखिर जाकिर नाइक और छांगुर के बीच में कनेक्शन कैसे स्थापित हुआ और कौन वो लोग थे जो इस कड़ियों को जोड़ रहे थे। सऊदी अरब, पाकिस्तान में भी इसका नेटवर्क फैला हुआ है। क्या वहां के जरिए वहां की जो खुफिया एजेंसी है उसकी भी कोई भूमिका है जो इस पूरे मामले में मदद कर रही थी? नेपाल से जो कैश आता था, वो कौन लोग थे जो कैश मुहैया कराया करते थे? और मदरसों में क्या जो बाहर के टीचर तैनात रहते हैं उनकी भी इस मामले में कोई भूमिका रही? वो भी सोची समझी रणनीति साजिश का हिस्सा थे। इन सभी पहलुओं पर अनुराग, एटीएस और एसटीएफ की टीम जुटी हुई है, डटी हुई है। जानकारी ये भी सामने आई है कि जाकिर नाइक का गजवाए हिंद का प्लान उसके स्पीच के जरिए उन युवकों तक पहुंचाया गया था जो युवक उन 580 जिलों में तैनात किए गए थे, जिनका काम था लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने साथ लाना, उन्हें धर्मांतरण के लिए बाध्य करना। और बाध्य करने के लिए टेक्निक क्या थी? उसी जाकिर नाइक की वीडियोस जिसमें इस्लाम को बेहतर बनाने की कोशिश साफ नजर आती है, जो ये बताते हैं कि इस्लाम बाकी धर्म से बहुत अच्छा धर्म है, प्रैक्टिकल धर्म है, व्यवहारिक धर्म है। लेकिन मनीष, बहुत ज्यादा चिंता की बात यह है कि हम इस पूरे मामले को धर्मांतरण से जोड़कर भले देख रहे हो, धर्मांतरण की एक फैक्ट्री के रूप में भले ये पूरे देश के सामने हो, लेकिन ज्यादा चिंता की बात यह कि वो लोग हैं जो धर्मांतरण के लिए देश के दुश्मनों का साथ लेने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। जाकिर नाइक हमारे देश के लिए भगोड़ा है, ये हमारे देश में बैन है, लेकिन इससे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, छांगुर मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट। जाकिर नाइक से कनेक्शन। छांगुर जलाल धर्मांतरण का मास्टरमाइंड, एक पूरी धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाने वाला शख्स, विदेशी फंडिंग लेने का आरोप, कई सबूत इसके मिल चुके हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह, भारत का दुश्मन जाकिर नाइक से भी इसके कनेक्शन है। जाकिर की कई कंपनीज छांगुर को फंड कर रही थी। सिमी और पीएफआई के आतंकियों से भी फंडिंग मिलती थी। जरा सोचिए, ये छांगुर जलाल कैसे
विदेशों से फंड लेते हुए, देश के दुश्मनों से फंड लेते हुए भारत में अवैध धर्मांतरण कर रहा था। इस्लामिक कट्टरपंथी जो कि भगोड़ा है भारत के लिए, जाकिर अब्दुल करीम नाइक अवतार इससे जुड़ते हुए दिख रहे हैं। जाकिर नाइक से कई दिनों से इसे फंडिंग मिल रही थी, यह बात अब तक निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि कई कंपनीज जाकिर नाइक की जो छांगुर जलाल को फंड कर रही थी। और यह फंडिंग क्यों? भाई जाकिर नाइक क्या चाहता है देश के अंदर, यह सब जानते हैं। उसकी कट्टरपंथी सोच वो कैसे स्प्रेड करता था, यह किसी से छिपा नहीं है। और अपनी उस सोच को जाकिर नाइक किससे एग्जीक्यूट करा रहा था? छांगुर बाबा से। अभी तक ये इन्फो है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जाकिर नाइक का वीडियो छांगुर जलाल की ओर से दिखाया जाता था ताकि वो लोगों को कन्वर्ट कर पाए। मतलब पैसा देकर, जबरिया, बहला फुसलाकर हर वो तरीका अपनाया जाता था इस गैंग की ओर से जिससे लोग धर्मांतरित हो जाएं। और उसका एक बहुत बड़ा पार्ट यह था कि जाकिर नाइक के वीडियो दिखाए जाते थे ताकि लोगों को कन्वर्ट किया जा सके। मनीष यादव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनीष, विदेशी फंडिंग की बात तो बहुत पहले सामने आ गई थी छांगुर जलाल को लेकर, लेकिन बहुत हैरान करता है ये कि जाकिर नाइक से फंडिंग ले रहा था छांगुर जलाल। भारत देश का दुश्मन जाकिर नाइक जो भारत में भगोड़ा है, इससे फंड लेकर भी देश के अंदर धर्मांतरण का ये पूरा कारोबार चलाया जा रहा था। अब जाकिर नाइक से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। जाकिर नाइक न केवल ब्रेन वॉश के लिए वीडियो का इस्तेमाल उसकी छांगुर किया करता था, बल्कि बड़े पैमाने पर अपनी कुछ कंपनीज के जरिए छांगुर तक फंड भी मुहैया कराया करता था। नेपाल के जरिए अगर कैश रकम की जरूरत होती थी तो हवाला का नेटवर्क का इस्तेमाल किया करता था। तो जाकिर नाइक की जो गजवाए हिंद की कोशिश है उसे परवान चढ़ाता हुआ छांगुर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर इलाके से नजर आ रहा था। और उसके लिए जितने भी धन की जरूरत थी, जितने भी पैसों की मदद की जरूरत थी, वो छांगुर को जाकिर नाइक की कंपनियां मुहैया कराती थी। एटीएस और एसटीएफ अब इस मामले में पड़ताल कर रही है कि आखिर जाकिर नाइक और छांगुर के बीच में कनेक्शन कैसे स्थापित हुआ और कौन वो लोग थे जो इस कड़ियों को जोड़ रहे थे। सऊदी अरब, पाकिस्तान में भी इसका नेटवर्क फैला हुआ है। क्या वहां के जरिए वहां की जो खुफिया एजेंसी है उसकी भी कोई भूमिका है जो इस पूरे मामले में मदद कर रही थी? नेपाल से जो कैश आता था वो कौन लोग थे जो कैश मुहैया कराया करते थे? और मदरसों में क्या जो बाहर के टीचर तैनात रहते हैं उनकी भी इस मामले में कोई भूमिका रही? वो भी सोची समझी रणनीति साजिश का हिस्सा थे। इन सभी पहलुओं पर अनुराग, एटीएस और एसटीएफ की टीम जुटी हुई है, डटी हुई है। जानकारी ये भी सामने आई है कि जाकिर नाइक का गजवाए हिंद का प्लान उसके स्पीच के जरिए उन युवकों तक पहुंचाया गया था जो युवक उन 580 जिलों में तैनात किए गए थे, जिनका काम था लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने साथ लाना, उन्हें धर्मांतरण के लिए बाध्य करना। और बाध्य करने के लिए टेक्निक क्या थी? उसी जाकिर नाइक की वीडियोस जिसमें इस्लाम को बेहतर बनाने की कोशिश साफ नजर आती है, जो ये बताते हैं कि इस्लाम बाकी धर्म से बहुत अच्छा धर्म है, प्रैक्टिकल धर्म है, व्यवहारिक धर्म है। लेकिन मनीष, बहुत ज्यादा चिंता की बात यह है कि हम इस पूरे मामले को धर्मांतरण से जोड़कर भले देख रहे हो, धर्मांतरण की एक फैक्ट्री के रूप में भले ये पूरे देश के सामने हो, लेकिन ज्यादा चिंता की बात यह कि वो लोग हैं जो धर्मांतरण के लिए देश के दुश्मनों का साथ लेने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। जाकिर नाइक हमारे देश के लिए भगोड़ा है, ये हमारे देश में बैन है, लेकिन इससे फंड लेकर जाकिर नाइक के मंसूबों को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। यह सबसे ज्यादा चिंता की